हम लोग सीखेंगे बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन की अगर हम बात करें तो बाइनरी एडिशन का देखो सबसे पहले फार्मूला क्या है। बाइनरी एडिशन में हमने यहाँ कुछ चीजें लिख दी है। पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। बाइनरी एडिशन की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ फार्मूला दिया हुआ है और वो फार्मूला क्या है, जब हमको दो चीज पता है कि बाइनरी संख्या केवल दो डिजिट को जानता है, 0 और 1 को। 0 को जानने, 0 मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी भाषा समझता है। और उसी बाइनरी भाषा के अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे बाइनरी जोड़, जो कि 1 नंबर का अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता है और साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं। बाइनरी एडिशन की अगर हम बात करें तो बाइनरी एडिशन में सबसे पहला चीज है 0 प्लस 0। हम इतना जरूर जानते हैं अपनी भाषा में भी अगर हम सीखें तो 0 प्लस 0 का मतलब क्या होता है? 0। लेकिन जब 0 प्लस 1 होगा तो मान 1 आएगा, 1 प्लस 0 होगा तो 1 आएगा। लेकिन हम अक्सर पढ़ते हैं 1 प्लस 1 बराबर कितना? 2 होता है। लेकिन यहां हम 2 नहीं लिखेंगे, यहां 2 नहीं लिखना है, हमें 1 प्लस 1 को कितना लिखना है? 0। अब आप कहोगे ये 0 क्यों है? मैं आपको हल्का सा बता दूं, 1 प्लस 1 बराबर 2 होता है और 2 का अगर आप बाइनरी नंबर निकालोगे तो 1 0 आएगा। क्लियर है? अगर आप 2 का बाइनरी निकालते हो तो 1 0 आता है मान, और इस 1 0 के मान को हम 0 उठा करके ले लेते हैं और एक आगे हासिल के लिए बढ़ा देते हैं। एक को क्या कर देते हैं? आगे हासिल के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखेंगे पहले बाइनरी एडिशन का, कि कैसे हम बाइनरी जोड़ करते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत छोटा सा। हमने क्वेश्चन ले लिया एग्जांपल में 1 1 1 1 0। अगर हम फॉर्मूले बेस पे हम चलते हैं, बहुत सिंपल मेथड पे, फॉर्मूले बेस पे जनरल हम इतना जानते हैं ये कितने का मान है। ये अगर हम इसकी बात करें तो ये है 7। बाइनरी भाषा में अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे ये 7 है और ये कितना है? 2। इट मींस कितना आना चाहिए? 7 और 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना मान आएगा? 9 आएगा। और यहां पर हम लोग चेक कर लेते हैं, फॉर्मूले बेस में रखते हैं 1 प्लस 0 बराबर 1। कोई डाउट? 1 प्लस 1 0। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला बोल रहा है। तो यहां हमने 0 लिखा और एक क्या कर दिया? आगे के लिए फॉरवर्ड कर दिया। बहुत सिंपल वे लिए, एक आगे फॉरवर्ड कर दिए और 1 प्लस 1 बराबर 0 और एक आगे यहां आ गया और एक यहां उतार दिया। जैसे था वैसे हमने लिख दिया। अब आप अपनी भाषा में इसको चेक करो ये कितने के बराबर है। तो आपको इतना पता है कि ये अगर हम इस पे जरा सा इस पे हम ध्यान लगा करके चेक करते हैं कितने के बराबर है। 0 1 2 3, 2 के पावर 3 इट मींस 8 और ये प्लस 1 2 के पावर 0 इट मींस 1। 8 प्लस 1 बराबर 9। इट मींस ये कितना वैल्यू आया? 9। एक छोटा सा और एग्जांपल देखते हैं, एक छोटा सा और एग्जांपल देखते हैं। बहुत सिंपल, 1 1 1 7 है और यहां हमने दिया 0 0 0। कितना आएगा? जितना का उतना आ जाएगा ना। लेकिन अगर हम यहां पर डबल 1 कर देते हैं, 1 प्लस 1 बराबर 0। एक यहां आ गया 1 प्लस 1 1 प्लस 1 0। एक यहां पर लिख देंगे, छोटा सा ध्यान से समझना है। 1 प्लस 1 कितना हुआ है? 0। तो यहां अभी एक्चुअल में यहां क्या हो गया? हल्का सा बता रहे हैं, यहां क्या हो गया? यहां क्या हो गया? 0। ये 1 है याद है। अब ये 0 प्लस 1 0 प्लस 1 1 यहां आ गया। राइट? यही समझना है, यहीं पर आपको समझना है कि जब 1 प्लस 1 बराबर 0 हो तो ये यहां मान अभी 0 दिख रहा है और अब हम 0 प्लस 1 लेंगे तो 0 प्लस 1 बराबर 1 आ गया। 1 प्लस 1 बराबर 0, आगे ये एक्स्ट्रा आ गया और ये 1। ये 1 0 1 0 आप देखेंगे तो ये किसका है? 10 का है। ठीक है। अब इसी बिहाफ पे हम देखते हैं बाइनरी सब्सट्रैक्शन। घटाते कैसे? तो घटाने का फॉर्मूला देखो क्या लिखा है। घटाने का फॉर्मूला लिखा है 0 प्लस 0 बराबर 0, 1 माइनस 0 बराबर 0 प्लस 0 माइनस 0 है
1 माइनस 1 बराबर 0, लेकिन जब 0 माइनस 1 करेंगे तो मान हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। कैसे? कहीं से आप हासिल लेकर के आएंगे, और हासिल लेकर के आने के लिए एक छोटा सा यही हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसी एग्जांपल को लेंगे 1 1 1 1 0 और ये माइनस कर दिया। इसी एग्जांपल को हमने उठाया है, 7 में से कितना घटा रहे हैं? 2 को हम लोग माइनस कर रहे हैं। तो ये फार्मूला क्या कह रहा है? कितना आएगा? 1 1 माइनस 1 बराबर 0 और 1। तो सिंपल सा हो गया, बहुत सिंपल हो गया, हल्का हलवा जैसा हो गया। थोड़ा सा टिपिकल लेते हैं। टिपिकल की अगर हम बात करें तो देखिएगा 1 1 1 1, यहां पर हम 0 कर दिए, यहां 1 और यहां 1, माइनस का सिंबल। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझिएगा। 1 माइनस 1 बराबर 0, क्लियर? 0 माइनस 1 बराबर कैसे पता? फॉर्मूला बोलना है। 1 आएगा, लेकिन कहां से? इसने हासिल दिया, ये तो 1 आ गया। आपने पढ़ा होगा, गेम खेलते होगे 20 अमृत, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, जो भी कहते हैं। अभी ये क्या हो गया यहां? अभी यही समझना, यहां ये क्या हो गया? 0 और 0 का 0 और 1, ये 1 आ गया। क्लियर? क्लियर है? कितना था? 8 4 12 13, 13 में से 3 गया 10। क्लियर है? एक और देखिएगा, इसी से रिलेटेड एक और देखिएगा, थोड़ा सा और हम अलग चलेंगे एक और देखने के लिए। इसी चीज को अभी हम लोग देखते हैं, क्योंकि अगर आपने बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्सट्रैक्शन करना जोड़ समझ गए तो मल्टीप्लिकेशन में और डिवाइड में आपको प्रॉब्लम नहीं होना है। एक और देखते हैं इसी का, वो इसी का नहीं। अब बहुत ध्यान से समझना है, जो अपनी आईक्यू लगा पाएगा वही इस चीज को समझ सकता है। जब एक स्टेप से हमें बैक होना था तो इसने 0 इसको किया था और इसने इसको हासिल दे दिया था। यहां समझना है, ये कितना आएगा? 1। अब यहां की बात आती है, ये तो हमें पता है कि यहां कितना आएगा? 1। 100% बनाएगा, बहुत ध्यान से समझना है। 100% बनाएगा, लेकिन कैसे? इसने इसको दिया, इसने इसको दिया और इसने इसको यहां फॉरवर्ड किया, ये ना। अभी ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? यही समझना है, ये क्या हो गया? और ये इसको क्या कर दिया? इसको क्या कर दिया? यही समझना है। अक्सर आप क्या गलती करोगे कि यहां ये तो 1 आ गया, फिर इसको आप 0 मान लेते और 0 में से 1 घटाते तो फिर आपका माइनस आता, उत्तर आपका रॉन्ग आता। यही समझना है, इसने अपने आप को मरा और सबको क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। यहां यही समझना है इस चीज को। ये आपका कितना आ गया? 1 है, क्लियर है? अभी ये कितना है? 1। 1 माइनस 1 बराबर 0। 1 माइनस 1 बराबर 0 और ये 0 ऑलरेडी था। क्लियर? बस समझना ये था कि अगर कोई संख्या इस बिहाफ पर थी, मतलब कि एक संख्या इसने अपने आप को यहां 1 करने के लिए इन सबको क्या कर दिया? जिंदा कर दिया, और ये 0 हो गया और बाकी सबको क्या करके चला गया? 1 करके चला गया। यहां यही समझना है, और यही मोस्टली लोगों का यही चीजें रॉन्ग हो जाता है और उत्तर हमेशा गलत आता है। जब कभी ऐसे उत्तर गलत आए तो आप चेक भी कर सकते हो कि हमने 7 में से 2 को माइनस किया तो 5 आया, 9 में से 3 को माइनस किया, 11 में से 3 को कितना था? 13 में से 3 को माइनस किया 10 आया। ये चीजें थी। ये था बाइनरी एडिशन और सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हो, कितना सिंपल सा है मल्टीप्लिकेशन। ये देखो 1 1 1 1 1। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद फिर क्या करना पड़ता है? हमें जोड़ना पड़ता है। तो अगर हमें जोड़ना नहीं आएगा तो फिर मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं। अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद अगर हमें भाग देने के बाद घटाना पड़ता है, और अगर हमें घटाना नहीं आया तो फिर डिवाइड करना हमारा बेकार हो जाएगा। इसको हम इरेज कर दें, बाकी स्क्रीनशॉट लेके देख लेना क्या लिखा गया था यहां। कर लोगे? 1 1 1 और 1 1 1।
बताओ मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम? अब अगर ना आए तो फिर अपने सर से कांटेक्ट करो। 1 1 1 0, मैंने कहा था ना कि यहाँ आएगा 1 1 0, यहाँ क्या आ गया 1 आया, 1 1 0 1 1 1 1 0 और 0 बाद यहाँ 1, ये आपका आंसर आ गया, ये राइट आंसर है। और ये कितने बराबर है? 16 5 21। और अगर आप यहाँ देखो कितना है 7 और 3, 7 3 16 5 21, दोनों तरफ से आप करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये था डिवाइड का था, सॉरी मल्टीप्लाई का था। अब हम लोग डिवाइड की तरफ चलते हैं, डिवाइड की तरफ चलते हैं। डिवाइड की तरफ अगर हम लोग बात कर ले कि हमने ले लिया 1 0 1 को किससे डिवाइड करते हैं? 1 1 से, या किससे डिवाइड करते हैं? 1 0 1 को किससे डिवाइड करते हैं? 1 1 से करते हैं, 10 से। 11 को कहा है 1 0 0 को किससे डिवाइड किया? 1 1 0 0, 1 टाइम ये जाएगा, कितना होगा 1 0 0, ये देखिए 0 1 0, क्लियर? फिर 0 1 टाइम, बताइए कोई डाउट? तो ये था आपका बाइंडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बाइंडिंग, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन। इसके बाद यदि आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर आप कहां कांटेक्ट करेंगे? नाइस, ठीक है, आप इस पर कमेंट कर देंगे आया या नहीं समझ में आया। नहीं आया तो आप क्वेश्चन वहां देंगे, और नहीं तो हमको कहां से कांटेक्ट करेंगे? 9026106737। ठीक है, अगर स्क्रीन में नहीं आएगा, सही नहीं दिखेगा तो स्क्रीनशॉट लेके तब फिर कॉल करिएगा अगर नहीं सही से दिख पा रहा है। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, बस, थैंक यू।